हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का दूसरा लेक्चर पढ़ लें। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीवेज का दूसरा लेक्चर पढ़ लें। इससे पहले में हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीवेज करने में हमने पढ़ा था आपका ल्यूमिक्स जॉनसन रिएजेंट, दूसरा हमने पढ़ा था आपका रुड्रॉफ ल्यूमिक्स रिएजेंट। ठीक है, तो जो आज का हमारा रिएजेंट है वो आपका हमारा ओजोनोलिसिस, मतलब हम ओजोनोलिसिस करके भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या कर सकते हैं, आपका क्लीवेज कर सकते हैं। तो जो ओजोनोलिसिस है आपका ओजोनोलिसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका फर्स्ट पार्ट है आपका ऑक्सीडेटिव फर्स्ट पार्ट आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। और सेकंड हमने इसको डिवाइड किया आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे हो सकता है आपका, ठीक है। तो जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए हमारे पास रिएजेंट है वो हमारे पास क्या है, ओजोन है O3, ठीक है। दूसरा आपके पास है डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है, Me2S, और यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं डाइक्लोरोमीथेन, और लगभग टेम्परेचर हमने रख दिया -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाइक्लोरोमीथेन की जगह आपका मिथेनॉल भी यूज कर सकते हैं और आपका इथेनॉल सॉल्वेंट भी आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका सेकंड O3 इन प्रेजेंस ऑफ PPS3, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, और फिर से आपका टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं आपका O3 जिंक, ठीक है, ACOH एसिड के प्रेजेंस में, और फिर से हम क्या कर सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका यूज कर सकते हैं आपका नेक्स्ट आपका ओजोनोलिसिस, और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि आपका डाइक्लोरोमीथेन, और जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे वो हम कर सकते हैं आपका किससे, H2PD से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओजोनोलिसिस, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, और यहाँ पर हम मेटल हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, मेटल हाइड्राइड मतलब जैसे आपका NaBH4 हम यहाँ पर यूज करते हैं मेनली, ठीक है, NaBH4। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हमारे पास एक ही आपका रिएजेंट है, कौन सा आपका ओजोनोलिसिस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, आपका H2O, ये आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। अब देखो होता क्या आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, ठीक है। अगर देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करोगे, सपोज हमारे पास ये एल्कीन दी है आपको, ठीक है, ये आपका एल्कीन दी है, यहां पर कोई ग्रुप लगा R1 R2 RH। अगर आप इसका क्या करोगे, पहले तो हमने क्या किया, ओजोनोलिसिस किया, ठीक है। और जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहां पर आपका फिर सेकंड हम इसमें क्या करते हैं, ठीक, ये काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अभी मैकेनिज्म देख लेंगे कैसे होगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देखो जब ओजोनोलिसिस करते हो तो क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक करता है, और जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R1C डबल बॉन्ड OR2, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड, एक बन गया आपका एल्डिहाइड, और एक बन गया आपका क्या, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन यहां पर जब मेटल हाइड्राइड हम यूज करेंगे तो मेटल हाइड्राइड के केस में आपका एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में क्या फॉर्म हो जाता है, आपका एल्कोहल फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये बनेगा और फिर मेटल हाइड्राइड आपका NaBH4 लोगे तो NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को कहां कन्वर्ट कर देता है, आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब अब यहीं पर ऑक्सीडेटिव क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे, देखो आप R1 R2 RH, ठीक है। अब हम यहां पर कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो तो जो एल्डिहाइड होता है वो आपका कहां कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, और कीटोन आपका SSH रहता है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर बनेगा क्या, आपका एसिड और प्लस कीटोन, तो ये कीटोन बनेगा, एसिड बनेगा, ये डिपेंड करेगा एल्कीन के नेचर पर। अगर कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो हमेशा प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, और अगर कार्बन मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या बनेगा, आपका
एल्डिहाइड और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म होता कैसे है। ठीक है, तो एक इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम यहां पर, आपका मैकेनिज्म। ठीक है, देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में हमारे पास क्या आपका, ये हमने एल्कीन लिया, इसको हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड R1 R2, यहां पर हमने यूज किया R और यहां पर हमने लिया H। ठीक है, अब ओजोनोलिसिस में आपके पास O3 है। ठीक है, जब आप O3 यूज करोगे तो देखो O3 हमारे पास है डबल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये जो ओजोन होता है आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं O नेगेटिव। अगर ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दोगे तो इस O पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो ये क्या हो गया पॉजिटिव 1 1 2 3, तो ये क्या है 1 3 डाइपोलर स्पीसीज है, डाइपोलर स्पीसीज। ठीक है, ये आपका 1 3 डाइपोलर स्पीसीज है। तो ये क्या आपका 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, देखो एल्कीन अपने डबल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज था, और जैसे ही ये यहां अटैक करेगा यहां पॉजिटिव चार्ज और ये आपका यहां पर चले जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड, सॉरी अब C डबल से क्या हो जाएगा आपका, डबल से हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, यहां पर हो गया आपका R1, यहां पर आपका R2, यहां पर आपका क्या लगा H लगा है और यहां पर लगा आपका R। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहां पर आपका H, इधर आपका R, इधर आपका R1, इधर आपका R2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, यहां पर क्या जुड़ गया आपका, अगर देखोगे तो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, इसका नाम आपका क्या, प्राइमरी ओजोनाइड। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं आपका मोनोनोजाइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी ओजोनाइड, ये आपका मोनोनोजाइड। अभी क्या होता है, ये आपका रिवर्स रिएक्शन करता है। ठीक है, रिवर्स 1 3 डाइपोलर रिएक्शन करता है, डाइपोलर रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास, यहां पर अगर हम देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास क्या आपके, इस ऑक्सीजन के पास देखो यहां से ले लेते हैं, इस ऑक्सीजन के पास आपके 2 लॉन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन हमने लॉन पेयर यहां शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड आपका यहां चले जाता है, और जैसे ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है, आपका ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो जो आपका कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है यहां पर आपका टूट जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा HC, यहां पर लग गया आपका R, C डबल, यहां पर डबल बॉन्ड O, और देखो इस O पर क्या आया आपका O नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए थे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस पर नेगेटिव चार्ज, प्लस क्या बन जाएगा देखो C। ठीक है, ये आपका R1, इधर आपका R2, इधर आपका डबल बॉन्ड O। अब यहां पर क्या होता है, ये रिएक्शन आपकी यहां पर क्या होता है आपका, हम क्या करते हैं, जो ये वाली स्पीसीज है, ठीक है कार्बन, इसको हम क्या करते हैं 180 डिग्री से क्या करते हैं आपका रोटेट करते हैं, रोटेट। जब 180 डिग्री से हम रोटेट करेंगे तो देखो ये वाली स्पीसीज तो ऐसी रहेगी, कार्बन यहां पर R, यहां पर H, डबल बॉन्ड O, यहां पर O, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, प्लस जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड जो नीचे था, ये डबल बॉन्ड कहां चले जाएगा आपका, ऊपर चले जाएगा, यहां पर आपका R1 और इधर लग गया आपका क्या R2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो यहां पर अब होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज से इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये आपका ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन पे इधर क्या लगा आपका, देखो इस कार्बन पे इस आपका ऑक्सीजन, यहां आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, और इस कार्बन पर ऑक्सीजन, यहां पर आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इस पर क्या लगा आपका R, इस पर लगा आपका H, और यहां पर क्या लगा, एक लगा, इस पर क्या लगा आपका, एक लगा R1 ग्रुप, एक लगा आपका R2 ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओजोनॉइड। ये आपका है ओजोनॉइड,
ठीक है, ओजोनॉइड, या हम सेकेंडरी ओजोनॉइड बोलते हैं। प्राइमरी ओजोनॉइड आपका यहां बन रखा है, जिसको हमने क्या बोल रखा है, आपका मोनोनाजाइड बोल रखा है, तो ये क्या बन जाता है आपका ओजोनॉइड। अब इस ओजोनॉइड से आगे रिएक्शन होती है, ठीक है, जो मेन रिएक्शन है वो इस ओजोनॉइड से आगे है। अगर आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दे रखा है तो ये ओजोनॉइड क्या होगा आपका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये ओजोनॉइड कहां, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दे रखा है तो ये ओजोनॉइड कहां कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा कहां पर आपका, एसिड और कीटोन में, ठीक है। तो यहां तक तो कॉमन मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दोनों को मिला के देखें तो यहां तक आपकी कॉमन रिएक्शन होगी, इसके बाद आपकी रिएक्शन चेंज हो जाती है। अगर रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड और कीटोन, अगर ऑक्सीडेटिव है तो एसिड और कीटोन। तो इससे आगे हम रिएक्शन देखते हैं, इससे आगे रिएक्शन कैसे। दो टाइप के ओजोनोलिसिस है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरा आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब क्या हो, जो हमारा ओजोनॉइड फॉर्म हो चुका है उस ओजोनॉइड को क्या करेंगे, एक बार आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, दूसरी बार हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं। तो देखो सपोज हमारे पास जो ओजोनॉइड है वो हमारे पास ओजोनॉइड ही है, OCOO, ठीक है। सपोज यहां पर लगा है R1, यहां पर कोई H, ठीक है, ऐसे यहां पर R2 और यहां पर H, इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, ठीक है। अब देखो जब हम यहां पर इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए हम क्या लेते हैं इसमें, CH3SCS3 डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। डाइमिथाइल, इस सल्फर के पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर क्या करता है, अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, और ये फिर से कहां चले जाएगा आपका, ऑक्सीजन पर। तो अगर हम देखेंगे तो क्या बन गया, R1C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो क्या आपका एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड बन चुका है, प्लस क्या बन जाएगा, R2C डबल बॉन्ड H, ये भी क्या आपका एल्डिहाइड। अब देखो यहां पर अगर हम क्या करेंगे, अगर सपोज ये H की जगह कोई R ग्रुप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, कीटोन बन जाएगा। और प्लस देखो एक क्या बन रहा है इसमें आपका, ये बन रहा है आपका CH3S, S पे O लगा है, O पे नेगेटिव, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो पॉजिटिव, ठीक है। इस पे आपका CH3, और देखो ये स्टेबल है, ये आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा CH3S डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या बन गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ठीक है। देखो अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या, आपके पास R1CHO, यहां पर भी ऑक्सीजन, कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा, R2, और इस पर हमने क्या कर दिया आपका H कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा आपका हीट करते हैं ऑक्सीडेटिव, तो जो ये आपका जो ओजोनॉइड है, ओजोनॉइड, ये ओजोनॉइड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, और हीट करने पर क्या होता है, ये आपका ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो ब्रेक कैसे करेगा, इस ऑक्सीजन के पास आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया आपका, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो देखो क्या बन जाएगा, एक तो बन गया आपका R1, देखो R1 पर क्या लग गया आपका C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ गया H, तो ये बन गया क्या आपका एल्डिहाइड, ठीक है। और प्लस देखो यहां से क्या है आपका R2C, इस पर लगा आपका H, यहां लगा आपका डबल बॉन्ड O, यहां पर O, इस पर नेगेटिव, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, रिएक्शन यहां पर नहीं रुकती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास एल्डिहाइड और आपके क्या बन रखे हैं, आपके एसिड बन रखे हैं, इनकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक बार इसकी रिएक्शन कराते हैं, एक बार हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपको क्या दिया है, यहां पर हमें दिया है H2O2, और जब H2O2 दिया है तो H2O2 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा आपका, देखो HOOH, ठीक है। अब देखो जब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा कहां पर, इस कार्बन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन में नेगेटिव, नेगेटिव यहां से क्या ले लेगा आपका H लेगा। अब देखो क्या बन जाएगा, R1CO, इस O पे H आ गया, ठीक है। यहां पर आपका H लगा है, इस पे O और H, ठीक है। यहां पर हम H2O2 से नहीं करेंगे क्योंकि पहले से यहां पर दो ऑक्सीजन है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं हम, वाटर के साथ, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका डबल बॉन्ड, इस पे आपका लॉन पेयर, ये अटैक करता है कार्बन पे, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे, तो O पे जो एक H होगा, एक H आपका यहां चले जाएगा, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपका R2CHO, ठीक है। देखो इस O पर आपका H आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, जिसकी रिएक्शन हमने H2O2 के साथ की थी, अब वहां पर हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ। तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन अटैक करता है हाइड्रोजन पे,
ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पर और यहाँ से आपका ये OH बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या बन गया, देखो R1C डबल बॉन्ड OH, तो क्या बन गया ये एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो अब कैसे होगा, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, ठीक है। तो ये फिर से क्या करेगा आपका वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा आपका H पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और फिर से ये बॉन्ड आपका सेम स्टेप है जैसे यहां पर था, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, R2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर H2O2 दिया है तो H2O2 के प्रेजेंस में हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर यहां पर दोनों में से कहीं पर H होता तो क्या बनता, आपका कीटोन बनता, ठीक है। लेकिन जब आपको डाइमिथाइल सल्फाइड दिया होगा या जिंक दिया होगा, ठीक है, या हम यहां पर और भी यूज करते हैं CH3OH भी हम यहां पर यूज करते हैं, तो वहां से भी क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, या आपका कीटोन बनेगा। लेकिन जब आपको सोडियम हाइड्राइड दिया होता है, ठीक है, तो वहां से आपका क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो देखो देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं इसका कैसे आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और आपका रिएक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, देखो जैसे हमें एक रिएक्शन दी है आपकी, ये दिया है, इसकी रिएक्शन हमें दे रखी है किसके साथ, O3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन और लगभग -78 डिग्री सेल्सियस। तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है, हमें क्या करना है, देखो शॉर्ट बता रहे हैं, इसकी ट्रिक बता रहे हैं आपको कैसे करना है। आपको इस डबल, जो यहां पर डबल बॉन्ड था, इस पूरे डबल बॉन्ड को ही हटाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को हटा के आपको ओजोनाइड बना 3 ऑक्सीजन लगाने हैं। तो एक ऑक्सीजन आप ऐसे रिंग के अंदर क्यों लगाओ और 2 ऑक्सीजन आप कहां क्यों लगाओ, आपका बाहर क्यों लगाओ, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड के बाद आपको यहां पर 2-3 स्टेप दिए हैं, ठीक है। सपोज आपको यहां पर दिया है कि आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और यहां पर आपको दिया है Me2S, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है, यहां पर भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दे रखा आपको, रिडक्टिव, ठीक है। और यहां पर आपको दे रखा है क्या, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑक्सीडेटिव, और ऑक्सीडेटिव में आपको दे रखा है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो तो आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल वाइज सेप में आपको क्या कर देना है, काट देना है। तो देखो जब वाइज सेप में इसको आप काटोगे तो बिल्कुल ये आपका कट गया, और जब कटेगा तो देखो Me2S दे रखा आपको, तो देखो यहां इस वाले एक कार, यहां पर आपका ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर भी C डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो देखो यहां पर ये क्या बन गया आपका CHO, और ये भी क्या बन गया आपका CHO। तो यहां पर क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन जब NaBH4 दिया होता है तो ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, और जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका OH, ठीक है। ये कहां कन्वर्ट कर देता है इसको, अल्कोहल में। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा आपका, बनेगा ये, तो ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या बना देगा आपका COOH। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपका डाइमिथाइल सल्फाइड दिया होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और अगर रिडक्टिव दिया होगा तो आपका NaBH4 दिया होगा तो अल्कोहल बनेगा, और अगर H2O2 दिया होगा तो क्या बनेगा आपका एसिड बनेगा, ठीक है। अब देखो आपके पास एक ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम देखते हैं, ठीक है। आपको ये रिएक्शन दी है, तो अगर हम इसको देखें, हमें क्या करना है इसमें आपका O3 ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है। O3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, और हमें यहां पर दिया आपका Me2S, ठीक है, -78 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखो हमें सपोज 1 इक्विवेलेंट दिया है, तो 1 इक्विवेलेंट दिया है तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, और एक डबल बॉन्ड ये है, ठीक है। अब अगर हम ओजोन को देखते हैं, ये जो ओजोन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया आपका है, डेफिशिएंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पर हमेशा कौन सा डबल बॉन्ड अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और इनमें से इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड कौन है, देखो यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये इधर और आपका ये इधर केवल डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इधर देखेंगे तो ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन इसको अगर हम देखेंगे तो देखो ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होगा तो आपको जो ओजोनॉइड बनाना है वो किसका बनाना है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड का ही बनाना है। ठीक है, देखो कैसे आपको बताया था, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डबल बॉन्ड को हटाना है, ये बताया था ना, डबल बॉन्ड को हटा के क्या करना है, आपको 3 ऑक्सीजन लगाने हैं, एक ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन आपके ऐसे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको बिल्कुल वाई शेप में क्या कर देना, आपका काट देना है। ठीक है, और जब वाई शेप में आपका कटेगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये था आपका, ठीक है, ये आपका पूरा यहां से गायब हो गया, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, और यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड, ऐसे इन पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या दिया, आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दिया है। अगर यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दिया होता तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कीटोन आपका स्टेबल होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कोई एरोमेटिक रिंग है, उस पर तो आपके 2 ग्रुप लगे हैं, OCH3 और आपका क्या CH3। ठीक है, और देखो पहले में क्या दे रखा है आपको, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और क्या दे आपका अल्कोहल। तो ये क्या आपका, अगर हम इसको देखें तो ये आपका बिट्स रिडक्शन, बिट्स रिडक्शन और बिट्स रिडक्शन। अगर बिट्स रिडक्शन में क्या होता है आपका 1,4 एडिशन होता है, बिट्स रिडक्शन में आपका क्या होता है, बिट्स रिडक्शन में होता है आपका 1,4 एडिशन। ठीक है, 1,4 एडिशन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है तो नॉन रिड्यूस्ड पोजीशन पर आपका हाइड्रोजनेशन होता है 1,4। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो नॉन रिड्यूस पोजीशन पर हमेशा आपका हाइड्रोजनेशन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो रिड्यूस पोजीशन पर हमेशा क्या होता है, आपका हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, आपका जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो देखो ये आपका OCH3 है, तो ये जो OCH3 है इस पर जो डबल बॉन्ड लगा रहेगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में। ठीक है, और देखो CH3 ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो देखो 1,4 एडिशन होगा। अगर आपने इसको यहां से ऐसे रखा तो देखो ये यहां पर आपका H, यहां पर आपका H। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड आपका, ये डबल बॉन्ड भी कहां जाएगा, आपका इधर आ जाएगा, तो देखो नॉन रिड्यूस पोजीशन पर हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम देखते हैं इसमें आपका, तो देखो क्या कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए ऑर्थो हो गया और इसके लिए ये क्या हो गया आपका मेटा, तो ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहीं पर अगर बिट्स रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वहां पर हमेशा इप्सो और मेटा, इप्सो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, सपोज ये, अगर सपोज यहां पर हमें ये दिया है COOH दिया होता, ये लगा है, इसका अगर बिट्स देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहां पर क्या होता है, इप्सो और पैरा रिडक्शन होता है आपका। देखो ये COH है, जहां पर ग्रुप जुड़ा होता है उस पोजीशन को इप्सो बोलते हैं, तो यहां पर H, आप देखो 1,4 बनाना है, 1 2 3 4, तो यहां पर 2 H आपके लग जाते हैं, और आपका ये, तो देखो ये क्या हो गया, इप्सो और पैरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बिट्स रिडक्शन में इप्सो पैरा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आपका क्या होता है, ऑर्थो और मेटा होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया आपका, आगे यहां पर हमें दिया आपका ओजोनोलिसिस दे रखी है, आपका O3 दे रखा है। ठीक है, तो देखो जब ओजोनोलिसिस आपको दे रखा है O3, अब देखो कैसा दे रखा है आपको, डाइमिथाइल सल्फाइड, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, RO लिख दिया हमने। और जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम करेंगे तो देखो अब 2 एल्कीन है आपके पास, और यहां पर क्या दिया आपको 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो एक एल्कीन तो आपका ये है और एक एल्कीन आपका ये है, तो अगर इस एल्कीन पर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इस पर +R इफेक्ट दिखा रखा है, इस पर आपका +I इफेक्ट दिखा रखा है, और +R आपका ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होता है आपका किससे, +I से, तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इस डबल बॉन्ड को ये तोड़ देगा। ठीक है, और जब डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो देखो, अब डबल बॉन्ड को जब तोड़ेगा तो यहां पर स्टोइकोकेमिस्ट्री भी आपको मेंशन करनी है। देखो अगर इस वाले में हम देखें तो एक तो क्या जुड़ा आपका OCH3 ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, OCH3, यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड O। ठीक है, देन आपका ये लगा है,
ये कार्बन, इस कार्बन पे आपका ये कार्बन लगा है। अब देखो इस कार्बन पे, देखो ये कार्बन, इस कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड, ये आपका जेड फिजन में आपका है। उसके बाद यहां पर आपका क्या लगा है, देखो ये एक ग्रुप यहां लगा है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस ग्रुप की होगी, ठीक है, सपोज ये आपका डॉटेड हो गया, तो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री इस ग्रुप की भी होगी, ठीक है। इस ग्रुप में क्या लगा है, इधर साइड क्या लग जाएगा आपका CH3। अगर इधर साइड CH3 है तो यहां पर क्या होगा आपका H, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका H। देखो CH3 ये आपका क्या बन गया, ये ग्रुप आपका, ठीक है। और इस पर क्या लगा आपका डबल बॉन्ड, देखो यहां पर एक H है, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये दे रखा है, अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है NaBH4, ठीक है। अगर हम NaBH4 को देखें तो NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है हमेशा। तो अगर इसको देखेंगे, ये तो आपका क्या हो गया ईस्टर, ठीक है, ये ईस्टर, और ये ग्रुप क्या हो गया आपका कीटोन, ठीक है। तो ये ग्रुप कीटोन, तो ये क्या करेगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा, सॉरी कीटोन नहीं एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, कीटोन को छोड़ देगा, तो सॉरी ईस्टर को छोड़ देगा। तो OCH3 तो ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पर आपका एक ग्रुप लगा है, यहां पर डबल बॉन्ड, इधर लगा आपका क्या हाइड्रोजन, इधर लगा आपका CH3, ठीक है। यहां पर लगा आपका, देखो इसका क्या बन जाएगा आपका OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपका प्रोडक्ट होगा। तो समझ में आया कैसे किया, पहले बिट्स रिडक्शन था, फिर आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, फिर NaBH4 आपका किया है, तो ये इसका क्या होगा आपका प्रोडक्ट होगा। देखो दूसरा आपको दे रखा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसको पूरा ही हटा देते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें आपका, तो यहां पर क्या है, देखो दो आपके 1 इक्विवेलेंट दिया है, फिर से यहां पर एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, 2 डबल बॉन्ड है। देखो अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो ये डबल बॉन्ड क्या आपका 1 2, ठीक है, और 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और इस डबल बॉन्ड को देखें हम 1 और 2 तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच को ये कन्वर्ट कर देगा कहां पर आपका, देखो इस वाले डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, ये आपका ये वाला क्या बन जाएगा आपका CH3 तो ऊपर ऐसे ही रहा, ये आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये ग्रुप आपका ऐसे ही रहा, ठीक है, ये कार्बन आपका ऐसे ही है, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर CHO जुड़ जाएगा, ठीक है। एक का आपका एल्डिहाइड और एक का आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको हमने कैसे किया है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम इस वाले में देखें तो यहां पर हमें क्या दिया, ओजोनोलिसिस दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ देगा आपका किस में, तो देखो ये तो आपका ये ग्रुप आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, CH3, ठीक है, ये आपका ऐसे ही है डबल बॉन्ड। अब देखो ये ग्रुप आपका यहां से टूट गया, और ये क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पर क्या लगा आपका OSIME3, और इधर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CHO एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है आपका NaBH4 दे रखा है, ठीक है, और NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है कहां पर आपका एल्कोहल में, और जब एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो देखो कुछ ऐसे बन जाएगा आपका, एक काम करते हैं इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड OSIME3, ठीक है, और यहां पर क्या लग जाएगा आपका, इधर ग्रुप आ जाएगा आपका OH, क्योंकि देखो एल्डिहाइड को आपका कन्वर्ट कर गया। उसके बाद आपको क्या HCl दे रखा है, ठीक है, HCl के प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से आपका OSIME आपका बाहर हो जाएगा, ये आपका OH वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पर आपका H, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा, तो ये बन गया आपका OH, ठीक है। यहां पर ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो ओजोनोलिसिस हमेशा कहां पर होगी, डबल बॉन्ड पर ओजोनोलिसिस होगी, ट्रिपल बॉन्ड पर हमेशा ओजोनोलिसिस आपकी नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ओजोनोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका गेट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया आपको, ठीक है,
यहाँ पर हमें ओजोनोलिसिस दे रखी है और देखो Zn दिखा रहा है, मतलब आपका ये कौन सी आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है आपकी। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये X क्या होगा, इसमें से बोल रहा है एसीटोन निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड निकलेंगे। अब देखो 2 मॉलिक्यूल अगर फॉर्मेल्डिहाइड निकल रहे हैं तो मतलब ये वाला भी टूट रहा है, ठीक है, और ये वाला भी टूट रहा है, ठीक है, और आपका एसीटोन निकल रहा है, तो एसीटोन निकल रहा है तो मतलब ये भी टूट रहा है, ठीक है। तो 3 के 3 डबल बॉन्ड टूटे। अब देखो 3 के 3 अगर डबल बॉन्ड टूटेंगे तो ये जब टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहां पर H, जब ये टूटेगा डबल बॉन्ड O H, ठीक है, सॉरी H नहीं आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये क्या डबल बॉन्ड O और आपका H प्लस, देखो एक आ गया आपका, यहां से ये बन गया, और देखो 2 मॉलिक्यूल क्या बन गया आपके, HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एक यहां से फॉर्मेल्डिहाइड, एक यहां से फॉर्मेल, देखो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड, 1 मॉलिक्यूल एसीटोन, तो ये क्या हो गया आपका एक्सो हो गया, ठीक है। गेट का क्वेश्चन है आपका। देखो नेक्स्ट आप है, ये मॉलिक्यूल दे रखा, ये क्वेश्चन दे रखा आपका, ठीक है। देखो क्या आपका ओजोन, फिर से आपके ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है आपका, डबल बॉन्ड। अब देखो क्या दे रखा आपका, O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो ये किसका हो गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है आपका, ठीक है, ये ब्रेक होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, L क्या बोलता है आपका एसिड में, ऐसे सेम ही आपका ये भी कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, SOCl2 दे रखा है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, एसिड को कहां कन्वर्ट कर देता है आपका, एसिड क्लोराइड में, ठीक है। तो जब एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा, अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से लिख रहे हैं 1, ठीक है, ये है आपका C डबल बॉन्ड O Cl आ गया, C डबल बॉन्ड O Cl आ गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक्सेस NH3 दे रखा है इसने, एक्सेस NH3, ठीक है। अगर एक्सेस NH3 है तो इस Cl और दोनों Cl आपके रिप्लेस हो जाएंगे किससे, आपके NH3 से, तो ये बन जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड O NH3, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O NH3। अब देखो उसके बाद क्या होगा, यहां पर आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, ये इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपके यहां अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, नेगेटिव बैक करेगा, और यहां से NH3 क्या हो जाता है आपका, बाहर हो जाएगा। जैसे NH3 बाहर होगा, कितने मेंबर के रिंग बन गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से क्या हो रहा है आपका, एक 7 मेंबर की आपकी रिंग बन रही है, ठीक है। उस 7 मेंबर की रिंग में आपका क्या लगा होगा, आपका यहां पर आपका लगा है क्या, N पर एक लगा H, यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी आपका डबल बॉन्ड O, एमाइड मॉलिक्यूल बन गया है। अब आपको दे रखा है क्या, LiAlH4, तो एमाइड LiAlH4 को किस में कन्वर्ट कर देता है आपका, एमाइन में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही एमाइन में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, NH, ठीक है, ये आपका ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्या एमाइन में कन्वर्ट होगा, ये आपका वाटर निकलेगा, यहां से भी आपका क्या निकलेगा, वाटर आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका नेट का क्वेश्चन है, ये गेट का था, ये भी गेट का है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में आओ, नेट का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। देखो पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दे रखा है शायद RA, आपका O3 देखा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपको बताया था क्या करना आपको, आपने इसको ये तोड़ा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटता है, यहां पर क्या लग जाएगा आपका, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और यहां पर भी आपका डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ठीक है, कीटोन बन गया आपका। अब उसके बाद दे रखा आपको NaOET, ठीक है, NaOET, NaOET को अगर ब्रेक करोगे तो Na गया पॉजिटिव, O गया नेगेटिव। देखो यहां पर क्या है, 2 आपके H हैं, तो ये क्या करेगा, यहां से H लेगा, और जैसे ही यहां से आपका H लेगा, तो देखो जैसे H लेगा तो क्या होगा आपका, ठीक है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज देखो इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके साथ क्या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो देखो यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे O को, यहां पर क्या आपका O पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड हो। अब क्या हो जाए, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, ये इधर गया और ये मॉलिक्यूल आपका ऊपर चले गया, ठीक है। अब देखो जो ऊपर जाएगा तो कितने में, 1 2 3 4 5 6 आपका 7 मेंबर की तो एक रिंग बन रही है,
एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है और एक आपकी 7 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, ठीक है। और 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, क्योंकि H पॉजिटिव हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड O। अब देखो आपके पास क्या है, OET नेगेटिव है, तो ये OET नेगेटिव यहाँ से H लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर चले जाएगा। और जैसे ही बाहर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। अब देखो आपका क्या दे रखा है, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये क्या आपका वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है, C डबल बॉन्ड को मिथाइलिन ग्रुप में तोड़ देता है, ठीक है। CH और H में आपका तोड़ देगा, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा वुल्फ किस्नर के प्रेजेंस में, ये क्या हो जाएगा आपका, ये गया ऐसे, ठीक है। तो आपका ये आपका डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर 2 क्या आ जाएंगे आपके H आ जाएंगे। C डबल बॉन्ड O को हटा के क्या C डबल बॉन्ड O हटा के क्या लगा देता है आपका H लगा देता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका और दिया है, खाली आपका ओजोन का क्वेश्चन है रिडक्टिव का। अब देखो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। तो अगर इस डबल बॉन्ड को देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका डेफिशिएंट, और इस वाले डबल बॉन्ड को देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन ओजोन हो जाएगा और इसका ओजोन आपका नहीं होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट ओजोन को हमने कंप्लीट कर लिया, रिडक्टिव भी, ओजोन भी, ऑक्सीडेटिव भी, ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।